अक्षय सक्सेना, रामपुर का क्रिकेटर, रामपुर का उभरता हुआ खिलाड़ी। आज मिलते हैं उससे, चलते हैं उसके घर। ना जो है हमारे रामपुर में एक क्रिकेट बहुत अच्छा खेलने वाले हैं, उनके घर पहुंचे हैं आज। तो आज छोटा सा इंटरव्यू ले रहे हैं और इनको बता रहे हैं कि भाई क्या है आज की डेट में, क्या उनको चैलेंज लगा उनको अब तक, और अब तक क्या क्या तक उन्होंने आगे चीज़ें उन्होंने अब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ ली हैं अब तक, तो उसको हम बुलाते हैं उसको ऑलरेडी। हाय विकास, और ये अर्जित है, ये हमारे साथ जो हैं अक्षित हैं, और इनसे जो हम इंट्रोडक्शन जो हम लोग बात करेंगे इनसे, तो सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कि लाइक सारी इनकी पूरी ज़िंदगी में अब तक इन्होंने जो भी स्ट्रगल्स किया है, जैसे जो भी अब तक किया उन सब डिस्कशन होगा लाइक। तो सक्सेना है, मैं इंटरनेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट प्लेयर हूँ। और मैंने जब अपनी स्टडी स्टार्ट की थी वो मैंने सेंट गैब्रियल्स स्कूल से की थी, इंग्लिश मीडियम से। उसके बाद जो फिर मैंने स्कूल चेंज किया और 8 तक की जो स्टडी मैंने फिर की वो मैंने गुरु नानक से अपनी पूरी की थी। उसके बाद फिर वो 8 तक की स्कूल था, तो उसके बाद फिर मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा। और जो मैंने अपनी 12th पास आउट हूँ मैं वो उससे सरस्वती विद्या मंदिर से। ओके। तो वहाँ पे सर गेम्स के बारे में इतना कुछ था नहीं, क्योंकि बस गेम्स मार्शल आर्ट वगैरह थे और क्या नाम है टेनिस बॉल क्रिकेट के, मतलब क्रिकेट के बारे में ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, बाकी सब कुछ गेम्स थे। तो मुझे क्रिकेट खेलना था, तो इसलिए फिर मुझे वहाँ चांस नहीं मिल पाता। तो फिर मैंने UPCA वगैरह के ट्रायल्स वगैरह दिए, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा कि टेनिस बॉल क्रिकेट एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं अपना करियर आगे बढ़ा सकता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने टेनिस बॉल क्रिकेट की लाइन उसको वाला है, तो वो खेलने का कैसे मिला, कैसे मतलब पहले चांस कहाँ मिला आपको? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था कि टेनिस बॉल क्रिकेट नाम की भी मतलब कोई लीग होती है इस टाइप से, और ये भी कोई फेडरेशन है। तो जो मैंने इंजरी फ्री गेम है ये टेनिस बॉल क्रिकेट, और टेनिस बॉल क्रिकेट ये मैंने स्टार्ट की थी, वो मेरा पहला जो टूर था वो मुरादाबाद TMU में था। तो TMU मुझे पता नहीं था कि ये चैम्पियनशिप होने वाली, तो मेरे एक फ्रेंड था वो उनने मुझे बताया कि टेनिस बॉल क्रिकेट की एक ऐसे करके लीग हो रही है, और उसमें अगर आपको खेलना है तो आपके 2000 रुपीज़ जो उसकी फ़ीस होगी वो आपकी पे होगी। अच्छा। तो उस समय फिर घर के हालात ऐसे नहीं थे कि जो मैं अपनी फ़ीस उसमें पे कर सकूँ। तो फिर मैंने पापा से बोला, मैंने कहा कि पापा ऐसे ऐसे टूर्नामेंट हो रहा है और मुझे 2000 रुपीज़ चाहिए, इसमें मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ। तो पापा भी बोले कि इस समय तो हालात हैं नहीं। तो फिर थोड़ा लगा कि हाँ यार चांस आया है तो फिर उसे कैसे बनाया जाए। तो यहीं एक मोहल्ले में ये एक अंकल रहते हैं नियाब सिद्दीकी नाम के, तो उन्होंने ही मुझे हेल्प की, मुझे उसकी फ़ीस दी। उसके बाद फिर मैं वो लीग खेलने गया, वहाँ पे मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो मेरा नेशनल लेवल पे भी सिलेक्शन हुआ वहीं से खेल के। तो जो मेरा स्टार्टिंग हुआ वो मेरा मुरादाबाद में TMU से हुआ। इसके अलावा उसके बाद फिर जब इंटरनेशनल पे आए थे तब क्या हुआ था? इंटरनेशनल लेवल तक तो काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन उससे पहले मैंने नेशनल लेवल के सिलेक्शन हुआ। तो नेशनल लेवल में मैं पहला टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ खेलने गया। वहाँ पे भी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे मुझे एक इंसान ने उसी ने सपोर्ट करा, और फिर मैं आगे नेशनल लेवल पे भी अच्छा खेला। और उसके बाद फिर मेरा इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुआ। ओके। इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट में नेपाल खेलने गया था पोखरा। वहाँ पे सीरीज़ थी हमारी नेपाल के साथ की, 3 मैचों की सीरीज़ थी। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा। एज अ विकेट कीपर बैट्समैन गया था मैं उसमें, क्योंकि मैंने अपनी लाइन चेंज करी थी टेनिस बॉल क्रिकेट से। तो ये जैसा आपने देखा कि जो हमारा अक्षित हैं, इन्होंने देखा कि भाई 2000 रुपये के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें पता है सामने आती हैं कि हमें ज़िंदगी में बार बार नहीं आती सबके पास हैं, मगर फिर भी मैं यही बोलूँगा कि ऊपर वाला सपोर्ट करता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जिस व्यक्ति ने भी उनको सपोर्ट किया है आज के लिए, तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो भगवान के लिए, तो वही बोलूँगा उसको, क्योंकि टाइम पे जहाँ ज़रूरत होती है वो भगवान की जगह उन्हीं के हाथ बनते हैं जब दूसरे लोगों के नाम से आते हैं, मगर करने वाले तो वही हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जब करने वाला तो वो है, सिर्फ करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो मैं ये बताऊँ कि क्रिकेट में क्या खेला था तुमने उसमें, जब तुम पहला जो मैच के लिए गए थे, तो तुम्हें क्या लगा, क्या था कि तुम्हें जाके मैं क्या मारा था, रन 100 मारे थे, 50 मारे थे, क्या करा था उसमें? मिला है तो उसको थोड़ा करना चाहिए, इसमें अच्छा खेलना चाहिए, तभी आगे मौका मिलेगा और कुछ हो सकेगा आगे लाइफ में। हाँ। तो फिर उसके बाद जब मैंने पहला मैच था हमारा बांदा के खिलाफ, तो बांदा, हाँ स्टेट लेवल का चैम्पियनशिप, तो बांदा के खिलाफ मैच था हमारा। हाँ। तो उसमें मैंने सबसे पहले मतलब एज अ बॉलर स्टार्ट की थी। तो मैंने उसमें 3 विकेट लिए थे पहले मैच में। ओके।
और इकनॉमी काफ़ी अच्छी थी मेरी। 4 ओवर में 16 रन दिए थे और 3 विकेट लिए थे, तो जिससे फिर मुझे आगे भी चांस दिया कैप्टन ने। और मतलब हमारी जो रामपुर की टीम थी वो फाइनल तक पहुंची थी उसमें। तो मेरे जो टोटल विकेट थे पूरे चैम्पियनशिप में वो 22 विकेट थे, जिसको देखकर मुझे नेशनल लेवल पे भी सिलेक्ट किया गया। मैं इसमें एक चीज़ और बताऊँ मैं कि और क्या क्या था इसके अलावा। उसके बाद फिर जब मैं इंटरनेशनल पे आए थे तब क्या हुआ था? इंटरनेशनल लेवल तक तो काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन उससे पहले मैंने नेशनल लेवल के सिलेक्शन हुआ। तो नेशनल लेवल में मैं पहला टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ खेलने गया। वहाँ पे भी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे मुझे एक इंसान ने उसी ने सपोर्ट करा और फिर मैं आगे नेशनल लेवल पे भी अच्छा खेला। और उसके बाद फिर मेरा इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुआ। ओके। इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट में नेपाल खेलने गया था पोखरा। वहाँ पे सीरीज़ थी हमारी नेपाल के साथ की, 3 मैचों की सीरीज़ थी। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस गया था मैं उसमें, क्योंकि मैंने अपनी लाइन चेंज करी थी टेनिस बॉल क्रिकेट से। और उसके बाद फिर हम लोगों ने नेपाल से 3-0 से सीरीज़ जीती थी वहाँ पे। अच्छा। क्लीन स्वीप किया था नेपाल का। तो उसके बाद फिर वहाँ से काफ़ी पुरस्कार मतलब वगैरह मुझे दिए गए। कुल मिला के इनको ना कॉन्फिडेंस, जब आप पहली बार से आप कोई काम करते हो उसके बाद दूसरी चांस मिलता है करने के लिए, तो जब इसका टैलेंट होता है ना किसी के अंदर, तो उसको सिर्फ एक मौका चाहिए होता है। तो इन्होंने एक पहला वाला जो था अपॉर्चुनिटीज़, वहीं से इनको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली इसके बाद। तो मतलब क्या करा उसके बाद आपने? उसके बाद फिर क्या नाम है, जब मैं खेलता रहा अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा, तो उसके बाद मुझे यूपी टीम की कैप्टनसी भी दी गई। हाँ। तो फिर वेस्टर्न यूपी, इस समय वेस्टर्न यूपी टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में कैप्टन हूँ। और अब आने वाले टाइम में मैं परसों 22 तारीख को हरिद्वार हमारी चैम्पियनशिप है टेनिस बॉल क्रिकेट ऑल इंडिया, तो उसमें मैं एज अ कैप्टन वहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। एज अ कैप्टन? जी। वेरी गुड। तो इससे कुछ अर्निंग वगैरह भी करी या मतलब? अभी अर्निंग का टेनिस बॉल क्रिकेट में इतना लो क्रेज़ नहीं है कि जो अर्निंग वगैरह हो सके। हाँ। लेकिन यह है कि आने वाले टाइम में टेनिस बॉल क्रिकेट काफ़ी नई ऊंचाई छुएगा, जिसके जो मुझे मतलब मुझे ही नहीं और भी जो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। ओके। तो उसके बाद अर्निंग की तो यह है कि अगर आप मेहनत करते तो अर्निंग तो होगी, लेकिन यह है कि जब तक नहीं हो रही तो मेहनत आपको करनी है, ये नहीं कि आप मेहनत छोड़ दें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं यही बोलूँगा कि लाइक अब ये जिसम जो है वो मिलता नहीं है, वो उसको बनाना पड़ता है अपने लिए। जैसे इन जैसे लोग जो क्रिकेट के लोग हैं, इनका जो टैलेंट है वो आज की डेट में वो कैप्टन में आए हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि धीरे धीरे आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि आने वाले टाइम में टीवी पे भी आपको ये लोग जल्दी ही समय देखने वाले हैं, बहुत जल्दी ही, क्योंकि जो उसको से ही स्टार्ट किया था उन्होंने। तो आप ये देखिए ना कि आप एक बार चांस मिल जाता है आपको, जैसे यहाँ मिला, तो ऐसे ही आपको एक IPL और इन सब में जाने के लिए भी इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में आप स्टार जैसे लोगों में ही ऐसे ही बनते हैं, जैसे अभी पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों की बात हो रही है इन लोगों से ऊपर। तो हो सकता है कि हम जैसे लोगों को मिलने के लिए भी टाइम मिले बाद में, और भगवान करे कि हमें एक लाइन पे लगना पड़े उनके लिए कि भाई कि आपने हमारे साथ पहला इंटरव्यू लिया इनके साथ में। तो मैं यही बोलूँगा कि सच ऊपर वाले पे भरोसा करिए, मेहनत करिए आप, और इन जैसे लोगों को एक इंस्पिरेंस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू यार। मैं बहुत बोलूँगा थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे को टाइम दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आज मुश्किल